वैसे तो जब भी किसी के साथ कोई घटना होती है तो वहाँ जाति धर्म की दीवार आ ही जाती है। लेकिन अगर वो अपराध किसी दलित के साथ होता है तो आखिर क्यों उसे प्रशासन भी अनदेखा करने से पीछे नहीं हटता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या दलितों का जीवन इतना सस्ता है, जिनकी परवाह मनुवादी तो छोड़िए कानून भी नहीं करता। दलितों से जुड़ा पहला मामला कर्नाटक के रायचूर जिले से है, जहां शाम के वक्त शौच के लिए गई एक दलित युवती को न केवल अपनी हवस का शिकार बनाया गया, बल्कि वो किसी के आगे मुंह न खोले, इसीलिए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना रायचूर के सिरवाड़ तालुका के होकरानी गांव की है। 21 साल की अश्वनी तिम्मा रेड्डी 19 अगस्त की शाम के समय शौच के लिए निकली थी, लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं लौटी तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। इन लोगों ने तुरंत उसे खोजना शुरू कर दिया। कई घंटों की खोजबीन के बाद 20 अगस्त की सुबह अश्वनी का शव एक कुएं से बरामद किया गया, जहां उसे निकालकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। लड़की की हालत देखकर अंदाजा लगाया गया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। वहीं पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। साथ ही मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि होगी कि उसका दुष्कर्म हुआ है या फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां जिस दलित विधायक ने अपने पैसे खर्च कर मंदिर बनवाया, उसे ही जातिवादी आतंकियों ने मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दिया। हैरान कर देने वाली ये घटना लखनऊ के काकोरी सीट से विधायक जयदेवी कौशल के साथ हुई है। दरअसल काकोरी की विधायक ने लोगों के आग्रह पर करीब 78 लाख रुपए खर्च करके वहां शीतला देवी मंदिर का भव्य निर्माण करवाया था। मंदिर बनने के बाद उसके उद्घाटन समारोह में वो खुद कई बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ पहुंची थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां सारे काम पंडित ने खुद किए। उन्हें ना तो पूजा करने के लिए कहा गया और ना ही आरती के लिए, जो साफ जाहिर है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव के कारण किया गया है। इस घटना से विधायक के पति और पूर्व सेंट्रल मिनिस्टर कौशल किशोर ने भी अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जय देवी ने 2 मंदिरों को बनवाने के लिए 70 और 78 लाख रुपए की मंजूरी दिलवाई, लेकिन उनके साथ ही केवल दलित होने पर ऐसा व्यवहार किया गया जो कि बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मंदिरों पर एकाधिकार रखना चाहते हैं, इसीलिए भेदभाव को आज भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने इस मामले में हाई कमान तक ले जाने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि मामले ने तूल पकड़ने के बाद की सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी को लेकर है, जहां आजाद समाज पार्टी में फूट पड़ने और हाथरस प्रभारी और पूर्व IPS ऑफिसर आदित्य प्रकाश वर्मा के अचानक इस्तीफा देने की खबर पर चुटकी लेती नजर आ रही है। साथ ही एक और प्रमुख के इस्तीफा देने की भविष्यवाणी करती नजर आ रही है। घावरी ने आसपा को अनपढ़ गवारों की पार्टी कहते हुए कहा कि इन गवारों के बीच पढ़े लिखे और सभ्य लोग रह ही नहीं सकते हैं। घावरी ने बीजेपी छोड़कर इसी साल जून में आसपा ज्वाइन करने वाले पूर्व ADG और पूर्व IPS अधिकारी प्रेम प्रकाश के भी जल्द इस्तीफा देने की बात कही है। घावरी ने कहा कि वो आसपा को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगी। घावरी ने यह भी खुलासा किया कि जिन कार्यकर्ताओं के पास 10,000 की नौकरी नहीं है, उनके पास लाखों की कार कहां से आ गई। साफ दिख रहा है कि सांसद की छत्रछाया में कितनी घपलेबाजी हुई है। इसी के साथ घावरी ने अपनी पार्टी को लेकर भी इशारों में बता दिया है। मतलब बात साफ है कि आसपा सुप्रीमो को एक और कॉम्पिटिटर का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि घावरी इंडिया वापस कब आती हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के मेरठ से है, जहां एक सार्वजनिक बेंच पर बैठने को लेकर दलित युवक को न केवल जाति सूचक गालियां दी गई, बल्कि विरोध करने पर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट भी की गई। ये घटना मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के छिलोरा गांव की है। पीड़ित प्रदीप प्रिंसेपुर गांव का रहने वाला है और शाम के समय घूमते घूमते छिलोरा गांव में एक सार्वजनिक पार्क में चला गया, जहां वो एक सार्वजनिक बेंच पर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गया। लेकिन तभी कुछ जातिवादी आतंकियों ने वहां आकर प्रदीप को जातिगत गालियां देनी शुरू कर दी। प्रदीप ने इसका विरोध किया और पार्क से जाने की बात की, लेकिन दबंगों ने उसकी बात सुनने के बजाय उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना की जानकारी जब पीड़ित के गांव में लगी तो ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उन लोगों ने भावनपुर थाने को घेरते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। अगर पुलिस ने आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो वो उच्च अधिकारियों के कार्यालय के बाहर धरना देंगे। अब देखना यह होगा कि दलित समाज की एकजुटता के बाद ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के उदयपुर से है, जहां दलित जाति से आने वाले गरीब ही जातिगत भेदभाव का शिकार नहीं होते, बल्कि उनकी आवाज उठाने वाले दलित पत्रकारों के साथ
भी जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। ये मामला उदयपुर के गोंगुंडा के जसवंतगढ़ का है, जहां दलित पत्रकार लखन सालवी, जो कि एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन्होंने जसवंतगढ़ के लोगों की आवाज उठाने और उनसे जुड़ी समस्याओं को लेकर लोगों के साथ मिलकर डीएम को ज्ञापन सौंपने गए थे। लेकिन तभी गोपाल लोढ़ा नाम का व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने लखन को जातिगत अपमानित करना शुरू कर दिया, उसको बार बार नीच बोलते हुए उस पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन आरोपी को इतने से भी सुकून नहीं मिला, उसने इलाज के दौरान भी आरोपी पर हमला कर दिया था। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि यह जाति का रसूख चलता है या संविधान का कानून। आपको क्या लगता है? दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।